नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 सारे एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर करवा दी है। मैं 9th क्लास का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाऊंगा, CBSE का और HBSE का। ठीक है, इसी कड़ी के अंदर मेरा अगला लेक्चर है क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 NCERT, CBSE और HBSE। नाउ लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन। 64 पावर 1/2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, बहुत आसान है। आप इसको लिख सकते हैं, जो 64 है इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 1/2। 8 8 जा 64। अब हम लिख सकते हैं इसको 8 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यहां हो जाएगा पावर 2, ये हो जाएगा 1/2। इट मींस 8 की पावर, दोनों पावर एक ही के ऊपर हो तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 की पावर 1, इट मींस 8। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट माय सेकंड क्वेश्चन। दिस इज आवर 32। हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16, 8, 4, 2, 1। आपको दिख रहा है ये 1 2 3 4 5। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। एक पावर पहले ही मौजूद है। एक ही बेस पे अगर 2 पावर्स होते हैं तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/5। ये पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, इट मींस 2 की पावर बन गया 1 और 2 की पावर 1 कितना होता है 2। इजी है, आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार 125 हम इसका भी कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, विच इज 25, 5 एंड 1 कितना आया 5 की पावर 3। ये बन गया 5 की पावर 3 और एक पावर पहले ही मौजूद है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल आउट, यू विल गेट 5 की पावर 1 और विच इज 5। क्लियर? इजी था। अब मैं कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन के, हमारे 4 पार्ट है, मैं 4 के 4 पार्ट कंप्लीट करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर दिख रहा है? 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, विच इज 3 बाय पावर इज 3/2। देखो 3 3 जा 9। आपको क्लियर नजर आ रहा है कितनी पावर है 3 की पावर 2 और एक पावर पहले ही है 3/2। देखिए इसकी पावर हो गई 2 और 3/2 पहले ही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 3 और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, हमें 3 टाइम लिखना होगा, ये आ जाएगा 27। क्लियर? बहुत इजी है। नाउ 32 को कैसे लिखेंगे? अभी हमने 32 का बनाया था, ये बना रखा है 1 2 3 4 5, ये बन रहा है 2 की पावर 5, लेकिन एक पावर पहले ही हमारे पास है, ये है 2 की पावर 2/5, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2/5। सेम पावर होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया 2 की पावर 2। 2 को कितनी टाइम लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स। जितनी पावर होती है उतनी ही बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्लियर नजर आ रहा है 16 का आपको, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और एक और आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और एक पावर पहले ही मौजूद है 3/4,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 8। नाउ लेट्स स्टार्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 का आपने हमने कर रखा है यहाँ पर 5 की पावर 3, ये बन गया 5 की पावर 3 और एक पावर पहले ही मौजूद है -1/3 और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर -1 और विच इज आवर आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम इसको रिवर्स कर देंगे ये बन जाएगा 5 की पावर 1, माइनस नीचे आगे प्लस हो जाता है, प्लस होता तो नीचे आगे बन जाता माइनस, साइन चेंज हो जाता है और ये होता है 1/5। इसी प्रकार हमारे फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3। Now let's start our third question, question number 3rd। देखिए, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर हो जाती हैं ऐड। ये हो जाएगा 2 की पावर ऐड हो जाएगी 3/2 प्लस 1/5। ये देखिए बेस सेम है, मैंने पावर को ऐड कर दिया। अब ये हो जाएगा पावर 2 इनकी एलसीएम लेंगे, 5 2 जा 10, 10 को 2 से डिवाइड कर लेंगे आएगा 5, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 प्लस इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 2 की पावर 17/10 which is our required answer। Now let's start our third question। अगर बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड। आप रूल्स याद रखें, अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाती है। अगर यहां डिवाइड का निशान होता तो पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 15, 3 को 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 10। ओके, नाउ 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। ओके, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 3 जा 15, 3 1 जा 3। नाउ पावर ऐड हो जाएगी 13/15 which is our required answer। Now let's start our question number 2। अब आप देखिए यहां पर भी बेस सेम है, इनको बोलते हैं बेस और ये होती है पावर। बेस पावर, बेस पावर, बेस पावर।
ये है बेस, ये है पावर, बेस ये है पावर। नाउ बेस सेम है तो ये हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ऊपर जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ हो जाता प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2 और 4 का 4, डिवाइड करेंगे 2, 2 बन जा 2, डिवाइड करेंगे 1, 1 बन जा 1, यह आ जाएगा 11 की पावर 1/4। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसका देखिए आप, अब हम इस 1 की पावर भी 7 कर देते हैं और इसमें इसकी पावर भी 7 कर देते हैं, दोनों की पावर 7 हो जाएगी। 1 की पावर को 7, 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में से एक ही बेस के ऊपर दो पावर हो, 2 पावर्स हो, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक ही बेस पर 2 पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 7 3 जा 21, ठीक है। अब इस पावर को आप ऊपर ले जा सकते हैं, इसको ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -21, ओके। नाउ लेट्स आवर फोर्थ क्वेश्चन। देखिए यहां पर पावर सेम है, बेस अलग अलग है। देखिए पावर सेम है, बेस अलग अलग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान है। हम इनकी इकट्ठी कर लेते हैं, दोनों की पावर। हमने दोनों पावर इकट्ठी लगा ली, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8। ये मल्टीप्लाई के निशान है, इस डॉट को मल्टीप्लाई के निशान में बोलते हैं। हम डॉट की जगह क्रॉस भी कर सकते हैं। डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन से है। ये हो जाएगा 7 8 जा 56, पावर आ जाएगी 1/2 एंड यू विल गेट ए राइट आंसर। ये हमारे चारों पार्ट थे। इसी के साथ मैंने 1.6 कंप्लीट कर दी है और 1.6 कंप्लीट होने के साथ साथ आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दी है। और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में चाहिए और पूरी साल चाहिए तो मेरा वादा है आपसे, मैं पूरी साल आपको पढ़ाऊंगा और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करूंगा। और साथ साथ अभी तक जितने भी पेपर आए हैं सीबीएसई के अंदर, एचबीएसई के अंदर, लगभग 10-15 सालों के, मैं सारे पेपर भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, कंपटीशन की तैयारी करवाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स सीक्वेंस मिलेंगे। बेल आइकन को जरूर दबाइए, सीक्वेंस में लेक्चर मिलेंगे आपको मेरे सारे, ठीक है। तो स्टे हैप्पी।